मूवी की कहानी काफी हद तक पबजी के सिमिलर है, जहां एक जंगल के अंदर 24 लोगों को छोड़ा जाता है और इन 24 लोगों में जो लास्ट तक सरवाइव करेगा वो ही होगा विनर और उसे मिलेगा ढेर सारा पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये घटना तब की है जब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया था। तब अमेरिका के 13 डिस्ट्रिक्ट किसी तरह से टिके रहे और इन डिस्ट्रिक्ट को उनके इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर से बुलाया जाता था, जिसमें नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है उनका कैपिटल और वहाँ के लोग बहुत रिच हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रूल करते हैं। दूसरी ओर बाकी के 12 डिस्ट्रिक्ट की हालत बहुत खराब है, जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और डिस्ट्रिक्ट 1 इन सब के ऊपर खूब अत्याचार करता है। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट 13 ने डिस्ट्रिक्ट 1 के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 1 बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो एक ही पल में डिस्ट्रिक्ट 12 को मिट्टी में मिला देते हैं और इन सब की गरीबी का फायदा उठाकर डिस्ट्रिक्ट 1 अपने एंजॉयमेंट के लिए हंगर गेम नाम का एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट करता है, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से 12 से 18 साल के बीच एक लड़की और एक लड़के को सिलेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 13 पूरी तरह से नष्ट हो गया था, इसीलिए सभी 12 डिस्ट्रिक्ट से 24 लोगों को लेकर ये गेम स्टार्ट किया जाता है और ना चाहते हुए भी उनका इस गेम में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है और ज्यादातर समय डिस्ट्रिक्ट 1 का ही कोई कैंडिडेट इस गेम को जीतता है, क्योंकि उन्हें इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी और इस वजह से बाकी के 11 डिस्ट्रिक्ट हमेशा डिस्ट्रिक्ट 1 के आगे झुक के रहता। हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट 12 में कैटनिस नाम की एक लड़की अपनी छोटी बहन प्रिमरोज को लेकर बहुत टेंशन में है, क्योंकि अगले दिन हंगर गेम के लिए सिलेक्शन का डेट है और प्रिमरोज की एज 12 साल है, इसीलिए इस बार उसे भी इस गेम में सिलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करना होगा। हम देखते हैं कि इस घर में कैटनिस अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहती है और शिकार करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना अरेंज करती है। दरअसल शिकार करना उसने बचपन में अपने डैड से सीखा था, इसीलिए वो धनुष और तीर चलाना अच्छे से जानती है। कैटनिस का एक बॉयफ्रेंड गेल है, वो कैटनिस को बोलता है कि चलो हम यहाँ से भाग चले, लेकिन कैटनिस उसे बोलती है तुम जानते हो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 1 की नजर उनके ऊपर हमेशा है। गेल उसे एक ब्रेड देता है और उसे पाते ही कैटनिस बहुत खुश हो जाती है। दरअसल उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। खैर इन सब के बाद आता है सिलेक्शन का दिन। कैटनिस बहन प्रिमरोज को लेकर मैदान में पहुंचती है, लेकिन प्रिमरोज बहुत घबराई हुई है। कैटनिस उसे सांत्वना देते हुए आगे लेकर जाती है। वो उसे बोलती है डरो मत, इतने लोगों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रिमरोज का नाम सेलेक्ट हो जाता है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। कैटनिस उसे बचाने के लिए बोलती है कि उसकी जगह मैं खेलूंगी और इस गेम के रूल के मुताबिक सिलेक्शन के दौरान अगर कोई चाहे तो स्वेच्छा से अपना नाम दे सकता है और लड़कों में पीटा नाम के एक लड़के का नाम आता है। अब मजबूरन उसे भी इस गेम में पार्टिसिपेट करना होगा। थोड़ी ही देर में प्रिमरोज और गेल कैटनिस से मिलने के लिए आते हैं। प्रिमरोज उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम ये गेम जीत सकती हो। गेल उसे अच्छे से खेलने के लिए बोलता है। आगे हम देखते हैं कि पीटा और कैटनिस को ट्रेन से गेम के लिए डिस्ट्रिक्ट 1 ले जाया जा रहा है, लेकिन जाते समय ट्रेन में उन्हें ऐसी ऐसी खाने की चीजें देखने को मिलती है जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। इस बीच उनकी मुलाकात हैमिश नाम के एक आदमी से होती है जो उन्हें आगे की ट्रेनिंग देने वाला है। दरअसल हैमिश भी डिस्ट्रिक्ट 12 से है और एक बार इस गेम का विनर भी रह चुका है, लेकिन हैमिश उन्हें ट्रेनिंग देने के बजाय इधर उधर की बातें करता है, क्योंकि उसका मानना है कि ये लोग इस गेम को जीत नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट 1 पहुंच के वो वहाँ का नजारा देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं। सारे पार्टिसिपेंट्स को लोगों के सामने पेश करने के लिए अच्छे से रेडी किया जाता है और उनके लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी बनवाई जाती है। कैटनिस और पीटा की मुलाकात सीना नाम के एक फैशन डिजाइनर से होती है। सीना दोनों को लोगों के सामने पेश करने के लिए तैयार करेगा। दरअसल वो जितना लोगों को अट्रैक्ट करेंगे उन्हें उतनी ही अच्छी स्पॉन्सरशिप मिलेगी और स्पॉन्सरशिप से ही वो अपने गेम को आसान बना सकते हैं। अब एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेंट्स लोगों के सामने आते हैं और सीना की मेहनत की वजह से कैटनिस और पीटा सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं, जिससे उन्हें स्पॉन्सर्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपनी अलग टीम बना ली है। अब सारे पार्टिसिपेंट्स को 4 दिन की सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है, जहां डिस्ट्रिक्ट 1 के पार्टिसिपेंट्स बहुत स्किल्ड नजर आते हैं और हो भी क्यों ना, बचपन से ही उन्हें इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस बीच हम देखते हैं कि कैटनिस पीटा को कुछ खास पसंद नहीं करती, क्योंकि जब कैटनिस भूख से मर रही थी तब पीटा अपने बेकरी का खाना किसी को खिलाने के बजाय सुअरों को खिला देता और उनमें से एक आध टुकड़ा कैटनिस की तरफ भी उछाल देता। लेकिन पीटा कैटनिस को बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी माँ उसे कभी भी खाना नहीं खिलाने देती। हम देखते हैं कि धीरे धीरे कैटनिस और पीटा के बीच दोस्ती हो गई और अब उनके स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें कुछ नंबर्स मिलते हैं। इनमें कैटनिस को हाईएस्ट नंबर मिलते हैं और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से वो आगे चलकर गेम के बीच में स्पॉन्सर्स ले सकते हैं। दरअसल अपने स्किल टेस्ट के समय सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट से होने की वजह से गेम मेकर्स उसे ज्यादा रिस्पांस नहीं देते और उसे इग्नोर करते हैं, इसीलिए कैटनिस उन्हीं के पास रखे एक एप्पल के ऊपर अपना निशाना लगाती है, जिससे गेम मेकर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और पीटा के पास कोई स्किल ना होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि गेम के बीच में वो कैटनिस को बचाएगा। उधर प्रेसिडेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि गेम मेकर ने कैटनिस को सबसे अच्छे नंबर्स दिए हैं,
क्योंकि उनका मेन मिशन है सभी को डिमोटिवेट रखना। प्रेसिडेंट को डर है कि अगर उन्हें कहीं से भी मोटिवेशन मिले तो एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट 13 की तरह कोई भी डिस्ट्रिक्ट विद्रोह कर सकता है, और प्रेसिडेंट सेनेसा यानी गेम मेकर को वार्न करता है कि आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि गेम शुरू होने से एक दिन पहले सभी पार्टिसिपेंट्स का एक इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पीटा जानबूझकर बोलता है कि वो कैटनिस को प्यार करता है। पीटा का ये कदम उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना देता है, लेकिन कैटनिस को ये सब पसंद नहीं आता। वो पीटा के ऊपर बहुत नाराज हो जाती है। तभी हैमिज आके उसे समझाता है कि पीटा के ये सब करने से सबसे ज्यादा तुम्हें ही फायदा है, इससे तुम दोनों को पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, ये सिर्फ एक गेम है। तब कैटनिस को अपनी गलती का एहसास होता है और पीटा भी कैटनिस से उसे जानवरों की तरह खाना खिलाने के लिए माफी मांगता है। फाइनली वो दिन आ गया है जब गेम शुरू होने वाली है। सभी को एक ट्रैकर इंजेक्ट करके एक जंगल में छोड़ दिया जाता है। उनके सामने एक टेंट में बहुत सारे हथियार और खाने का सामान है, जिसे लेने के लिए सभी भाग के उसकी तरफ पहुंचते हैं। पीटा और कैटनिस वहां से कुछ ना लेकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन हथियार लेने की होड़ में बहुत सारे प्लेयर्स वहीं मारे जाते हैं। हम देखते हैं कि कैटनिस ने अपने स्किल से जंगल में ही अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब वो सबसे दूर भागती है, लेकिन ऑडियंस का मनोरंजन बनाए रखने के लिए कंटेस्टेंट का आपस में लड़ना जरूरी है, जिससे गेम मेकर्स कैटनिस को बीच में लाने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं और उसे वापस गेम के रेंज में आना पड़ता है। उधर आग से बचते समय कैटनिस को चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स एक साथ होकर कैटनिस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों से वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है और उसे मारने आए प्लेयर्स वहीं पर ही अपना डेरा जमा के बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ कैटनिस की हालत देख के हैमिश को बहुत बुरा लगता है। वो उसके लिए कुछ मेडिसिन का बंदोबस्त करके ड्रोन की मदद से उसके पास भिजवाता है, जिसे चोट पे लगाते ही सुबह तक वो रिकवर हो जाती है। अब कैटनिस को मदद मिलती है डिस्ट्रिक्ट 11 के एक प्लेयर रूई से। वो दूर से उसे इशारे में एक जहरीले कीड़े के छत्ते को दिखाते हुए बोलती है कि इस छत्ते को नीचे के प्लेयर्स के ऊपर गिरा दो, इससे कैटनिस को वहां से भागने में मदद मिलेगी। और कैटनिस के उस छत्ते को वहां गिराते ही सारे प्लेयर्स वहां से अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। हम देखते हैं कि एक प्लेयर की उस जहरीले कीड़े के काटने से मौत हो जाती है। ये मौका है कैटनिस के लिए वहां से भाग के अपनी जान बचाने का, लेकिन छत्ते को गिराते समय कुछ जहरीले कीड़े के काटने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि वो 2 दिनों तक बेहोश थी और इन 2 दिनों से रूही ही उसका ख्याल रख रही थी। अब रूही और कैटनिस के बीच दोस्ती हो जाती है। दरअसल रूही उसे उसकी छोटी बहन प्रिमरोज की याद दिलाती है, इसीलिए वो उसका पूरा ख्याल रखती है। लेकिन कुछ प्लेयर्स के अचानक उन पर हमला करने से रूही की भी मौत हो जाती है। कैटनिस उसे मौजूदा हालात के हिसाब से एक अच्छी विदाई देती है और डिस्ट्रिक्ट 11 के लोगों को सैल्यूट करती है। अपनी बच्ची को इस तरह खोने की वजह से डिस्ट्रिक्ट 11 के लोग विद्रोह कर देते हैं। इससे नाराज होकर सिनेसा कैटनिस को खत्म करने का प्लान बनाता है। तभी हैमिज गेम मेकर सिनेसा के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि इस वक्त कैटनिस को खत्म करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लोगों को शांत करने का एक और तरीका है। पब्लिक पीटा और कैटनिस को बहुत पसंद करती है। उसे सेफ रखने से लोगों का विद्रोह शांत हो जाएगा। उससे राजी होकर गेम मेकर एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि अब एक की बजाय 2 विनर घोषित किया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए। ये सुनते ही कैटनिस पीटा को ढूंढती है। पीटा उसे घायल अवस्था में छुपा हुआ मिलता है। कैटनिस उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पे पहुंचती है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। दूसरी ओर टीवी पे ये सब लाइव देखकर कैटनिस के बॉयफ्रेंड गेल को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। उधर पीटा की हालत बहुत खराब है और पिछली बार की तरह इस बार भी हैमिज ड्रोन से पीटा के लिए सूप और मेडिसिन के साथ एक मैसेज भिजवाता है कि उन्हें ऑडियंस को ये दिखाना है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि अगली सुबह पीटा की हालत में काफी सुधार है और एक अनाउंसमेंट से उन्हें पता चलता है कि अब कुछ ही प्लेयर्स जिंदा है। ये सुन के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन गेम में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए गेम मेकर उनके पीछे कुछ खतरनाक जानवर छोड़ देते हैं। दोनों उनसे बचते हुए एक ऊंची जगह पे पहुंचते हैं और एकमात्र बचा डिस्ट्रिक्ट 1 का एक प्लेयर इन पर अटैक करता है और तीनों की आपस में खूब लड़ाई होती है और लास्ट में कैटनिस की होशियारी से वो डिस्ट्रिक्ट 1 के प्लेयर को मार देते हैं और फाइनली डिस्ट्रिक्ट 12 हंगर गेम का विनर बन जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें इतनी आसानी से विनर नहीं बनाना चाहते और उन्होंने 2 विनर बनाने की जो घोषणा की थी वो वापस ले लेते हैं। मतलब अब इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। तब पीटर कैटनिस को विनर बनाने के लिए एक जहरीला फल खाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन कैटनिस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि इस बार कोई भी विनर नहीं होगा और दोनों यही उस फल को खाकर अपनी जान देने का मन बनाते हैं। ये घटना सारी डिस्ट्रिक्ट्स लाइव देख रही थी, इसीलिए उनके फल खाने से पहले गेम मेकर एक बार फिर से दोनों को विनर घोषित करते हैं और गेम मेकर सिनेसा को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कुछ जहरीले फल खाकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि इस बार वो प्रेसिडेंट के खिलाफ गया था। आगे हम देखते हैं कि कैटनिस और पीटा अपने डिस्ट्रिक्ट वापस आ गए हैं, जहाँ सारे लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। भीड़ में वो गेल को भी देखती है, जिसने अपने कंधों पे उसकी छोटी बहन को बिठा रखा था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।